नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, जैसे जैसे बिहार विधानसभा चुनाव करीब आ रहा है, वैसे वैसे सस्पेंस से पर्दा भी उठता चला जा रहा है। आप भी बखूबी जानते हैं कि सबकी निगाहें पहलवान को ढूंढ रही हैं। सब यही जानना चाह रहे हैं कि आखिर चुनावी दंगल में पहलवान कौन कौन होंगे। और देखिए, इस वीडियो में एक बार फिर से आपको लाइव सिटीज ब्रेकिंग खबर देने जा रहा है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। एक बार फिर से हम आपको ब्रेकिंग खबर देने जा रहे हैं, ब्रेकिंग न्यूज देने जा रहे हैं। और ब्रेकिंग न्यूज हम संदेश को लेकर के देने जा रहे हैं। जी हाँ, अब आप सोच रहे होंगे कि भला हमारे पास ऐसी कौन सी खबर आई है, तो थोड़ा सा सब्र रखिए, थोड़ा सा इंतजार कीजिए। सब कुछ हम आपको तफसील के साथ इस वीडियो में बताएंगे। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर संदेश से पहलवान मैदान में कौन होंगे। जी हाँ, लाइव सिटीज आपको ब्रेकिंग खबर देगा। तो आइए फिर एक बार फिर से इस मुद्दे पर सीधी बातचीत करते हैं सीनियर जर्नलिस्ट रवि उपाध्याय जी से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। जी रवि जी, सबसे पहले तो हमारे पास ब्रेकिंग खबर आ चुकी है। ब्रेकिंग खबर क्या है वो हम हमारे व्यूअर्स को बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपसे समझना चाहते हैं कि संदेश विधानसभा सीट का इतिहास क्या बताता है, कैसा रहा है संदेश का इतिहास। देखिए, एक बात समझ लीजिए कि संदेश विधानसभा की जो आप बात कर रहे हैं वह शाहाबाद क्षेत्र में पड़ता है। और शाहाबाद में 4 जिले आते हैं: भोजपुर, रोहतास, कैमूर और बक्सर। तो ये बीते 2020 के विधानसभा के चुनाव में जो शाहाबाद का क्षेत्र है वहां पर 22 विधानसभा की सीट है, उसमें से 20 पर महागठबंधन इंडिया ब्लॉक ने जीत दर्ज की थी। और कहीं न कहीं इसी को पाटने की कवायद है, क्योंकि एनडीए का नारा है 2025 225। तो अब ऐसे में निश्चित रूप से ऐसे तुर्क के इक्का खोजे जा रहे हैं, ऐसे तुर्क के पहलवान उतारे जा रहे हैं जो कि महागठबंधन इंडिया ब्लॉक को धाराशायी करती हुई दिखाई पड़ेगी। तो हम लोग बात कर रहे हैं संदेश विधानसभा की। तो संदेश विधानसभा जो है सो 2015-2020 यह आरजेडी के पाले में है। यह 2015 में भी वहां से आपको अरुण यादव जीते थे, जो एमएलए थे राष्ट्रीय जनता दल के। 2020 में उनकी पत्नी वहां से जीती थी, किरण देवी। वो जो है सो सिटिंग एमएलए है वहां से। और 2020 का अगर यदि समीकरण की बात करिएगा तो 2020 में किरण देवी के खिलाफ उनके ही माने अरुण यादव के बड़े भाई विजेंद्र यादव लड़े थे जनता दल यूनाइटेड से। उनकी भी शिकस्त हो गई थी वहां से। जी, ये तो बड़ी बात है। ये बड़ी बात है निश्चित रूप से। तो इस बार ऐसे पहलवान की तलाश जनता दल यूनाइटेड ने किया है जो कि सबको चारों खाने चित करने की पहलवान है, वो मादा रखता है। ऐसा पहलवान खोज निकाला है जो सभी को, यानी कि अच्छे अच्छों को पानी पिलाने का मादा रखता है। वो पहलवान कौन है वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन रवि जी उससे पहले हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपने ये तो बता दिया कि संदेश का इतिहास क्या कुछ कहता है, लेकिन संदेश का जातीय समीकरण क्या है। देखिए, संदेश में आपको यादव वहां पर हैं, उसके बाद राजपूत आते हैं सवर्ण समाज से, उसके बाद रविदास हैं और फिर पासवान हैं, जिस समाज से चिराग पासवान जो एनडीए महागठबंधन एनडीए में जो हैं बड़े नेता हैं, नरेंद्र मोदी कैबिनेट मिनिस्टर हैं, उनके समाज के लोग आते हैं। तो ये वहां पर बहुतायत आपको यही आबादी आपको 4 की मिलती हुई दिखाई पड़ती है। तो जो हार और जीत तय करती है। तो निश्चित रूप से, और राधा चरण शाह जो की नाम की चर्चा है, राधा चरण शाह ही वहां से संदेश विधानसभा से इस बार आपको जदयू के उम्मीदवार होंगे, नीतीश कुमार के पहलवान होंगे। ये ब्रेकिंग खबर है जो आपने ब्रेक कर दी है, यानी कि जेडीयू ने अपना उम्मीदवार तय कर लिया है। मुहर लग गई है क्या इनके नाम पर? देखिए, इनके नाम पर ये ऐसे हैं, इनकी चमक और धमक, इनकी पहचान आपको शाहाबाद क्षेत्र में जो 4 जिले हैं उनमें इनकी बहुत अच्छी पकड़ है। राधा चरण शाह, यही वो नाम है जो होगा जेडीयू का पहलवान। सस्पेंस से पर्दा हमने उठाया है और लाइव सिटीज ने सबसे पहले ये खबर ब्रेक की। हम चाहेंगे कि थोड़ा सा और बताइए उनके बारे में। देखिए, राधा चरण शाह जो लोकल बॉडी स्थानीय निकाय से बिहार विधान परिषद के सदस्य
मैंने लड़ करके चुन करके वहां से आते हैं। ठीक वो है। आरा बक्सर तमाम वह इलाका इनका है। हम्म। तो इसीलिए हम कह रहे हैं शाहाबाद क्षेत्र के हम जब कह रहे हैं तो इस बात को भी आप समझ रहे हैं कि भोजपुर, रोहतास, कैमूर और बक्सर बिल्कुल, तो बिल्कुल। लोकल बॉडी स्थानीय निकाय से वहां से जीत करके आते हैं। हम्म। और यही नहीं, देखिए इससे पहले भी वह जीते थे, ठीक है। राष्ट्रीय जनता दल से वह होते थे, यानी उसके कि राजद में भी रह चुके हैं। राजद में रह चुके हैं, स्थानीय निकाय वहां से जीता। हम्म। उसके बाद ये लोग फिर जो चुनाव लड़े जनता दल यूनाइटेड से। अब जदयू के एमएलसी हैं और जदयू में बड़े और कद्दावर चेहरे हैं। ये नीतीश कुमार के खास विश्वसनीय हैं। जदयू इनको पसंद भी करती है और कहीं ना कहीं इनका पेनिट्रेशन, इनकी लाइकिंग, इनको चाहने वाले तमाम ये शाहाबाद क्षेत्र में आपको हैं। तो ये एक बड़ी बात है। बड़े चेहरे पर नीतीश कुमार दाव लगाया है और निश्चित रूप से जो इनकी बिरादरी है, जो इनके समाज है, जो इनके काम करने की क्षमता है, आम आवाम के बीच में राधा चरण शाह का समाज का हर तबका, हर वर्ग इनसे उतना ही मोहब्बत, उतना ही प्यार करता है कि राधा चरण शाह का। तो इतनी बात तय मान के चलिए कि राधा चरण शाह इस बार जनता दल यूनाइटेड से संदेश विधानसभा चुनाव में आपको ताल ठोकते हुए नजर आएंगे। ताल ठोकते हुए नजर आएंगे, चुनावी दंगल में कूदते हुए नजर आएंगे। लेकिन ऐसे में एक सवाल ये भी उठ रहा है मन में रवि जी, और वो सवाल ये कि क्या नीतीश कुमार ने आशीर्वाद दे दिया है? देखिए, निश्चित रूप से जब कोई बात कह रहे हैं तो बगैर नीतीश कुमार के आशीर्वाद की बात नहीं कर रहे हैं। थोड़ा सा और अगर हम चलें तो आप देखिए कि नीतीश कुमार का 2 आशीर्वाद और मिला है इसी जो है सो शाहाबाद, और पहलवानों को आशीर्वाद दिया है इसी शाहाबाद क्षेत्र में, जो कि आप इसको ऐसे समझ लीजिए राजपुर से, ठीक है, राजपुर से पूर्व मंत्री संतोष निराला को, बिल्कुल बिल्कुल, उसकी तरह से आपको जगदीशपुर से भगवान सिंह कुशवाहा एमएलसी हैं, उनको भी। तो वो जब आशीर्वाद 2 पहलवान ऑलरेडी शाहाबाद क्षेत्र में जदयू की ओर से हो गए, ये तीसरे पहलवान आपको राधा चरण शाह इसी शाहाबाद क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं। तो इतनी बात समझ लीजिए और संदेश से वो लड़ते आएंगे। देखिए, संदेश में थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि जेडीयू, इससे पहले संदेश 2010 में भारतीय जनता पार्टी के संजय टाइगर वहां से, तो वो जीते थे। संजय टाइगर के हारने के बाद वहां की स्थिति परिस्थिति बदलती गई और वहां लालटेन ही जला, चाहे वो 15 हो या फिर 20। तो बता तो रहे कि 2020 के विधानसभा चुनाव में शाहाबाद क्षेत्र में आपको जो 4 जिले आते हैं उसमें 22 विधानसभा है, उसमें 20 सीट महागठबंधन के पाले में आई। तो आप समझ सकते हैं कि कितना स्ट्रांग होल्ड है महागठबंधन का। तो ऐसे में जितने भी उम्मीदवार दे रहे हैं और नारा भी आपका है 2025 225, सारे उम्मीदवार को ठोंक बजा करके देख करके ही आपको एनडीए जो है सो नीतीश कुमार की पार्टी कह लीजिए, भारतीय जनता पार्टी वैसे प्रत्याशी को उस मैदान में उतारना चाह रही है, ताकत शक्ति झोंकना चाह रही है। और देखिए, सबसे बड़ी बात एक बात और है, आप अगर यदि संदेश विधानसभा का आप देखेंगे जो सिनेरियो अगर यदि दिखाई पड़ता है तो वहां पर उस संदेश में कांग्रेस पहले, उसके बाद जनसंघ यह भी है और उसके बाद समाजवादियों का वह गढ़ माना जाता है। उसके बाद देखिए धीरे धीरे 2010 से संजय टाइगर जीते, 2015 में फिर जो है सो अरुण यादव, फिर 2020 में किरण देवी उनकी पत्नी। तो ये वहां पर कुछ समीकरण आपको दिखाई पड़ता है वहां पर। लेकिन आपको क्या लगता है रवि जी, अगर हम बात कर रहे हैं संदेश की तो हम बात कर रहे हैं कि संदेश जो है वो राजद का गढ़ है, उस गढ़ में सेंधमारी कर पाएंगे राधा चरण शाह? देखिए, निश्चित रूप से राधा चरण शाह की हम बताए कि स्थानीय निकाय से, लोकल बॉडी से जो एमएलसी किरण देवी से टकराना है, अरुण यादव से टकराना है, टकरा पाएंगे कि चूर चूर हो जाएंगे? नहीं, देखिए, टकराने का मादा रखते हैं राधा चरण शाह और उनकी पहचान है, वह काम करने के लिए जाने जाते हैं। जो हम बता रहे हैं कि जो 5 साल उधर आप देख लीजिए, उनका जब एमएलसी रहे, लोकल बॉडी से जब जीत करके आए, इसी क्षेत्र से जीत करके आए, तो फिर दूसरी बार जब जीत करके आए तो उनकी पहचान है और 2027 तक उनका भी टेन्योर है एमएलसी। लेकिन कहीं ना कहीं एक बात तो समझ लीजिए कि जब वो मैदान में उनको उतारा जा रहा है तो वैसे पहलवान की तलाश जो है सो एनडीए को थी, जदयू को थी कि हम वैसे पहलवान को दें कि किसी के सामने वह दूसरे को चित करे, वह चित ना हो। तो ये आपको जब खोज हुआ तो उसमें आपको राधा चरण शाह से कोई बेहतर कोई उम्मीदवार हर चीज में आपको देखिए, आम आवाम जिससे कनेक्ट करे, वो 24/7 लोगों के लिए जो मौजूद हो, समाज के हर वर्ग हर तबका के लिए, तो वह राधा चरण शाह की यूएसपी है। तो ये हम बताना चाह रहे हैं। और निश्चित रूप से वह जब जाएंगे चुनाव में तो आप देखिएगा कि क्या उनकी पहचान है, 24/7 वो काम करते हैं। तो इस लिहाज से वहां संदेश में उनकी मजबूत पकड़ दिखाई पड़ रही है। यानी कि आप यही कह रहे हैं कि इस बार मुकाबला जो है
वो काफी दमदार होने जा रहा है। लड़ाई जो है वो काफी मजेदार होने जा रही है। निश्चित रूप से लड़ाई बहुत मजेदार होगी और देखिए हम तो बार बार एक बात कहते हैं कि इस बार लड़ाई बहुत कीन कंटेस्ट होगा। बिल्कुल। ये कहीं कोई भी दल, कोई भी पार्टी यह मुगालते में न रहे कि हम जो है सो बहुत लंबा बहुत मार्जिन आगे होगा। हैं अब जैसे जी। 2020 में ही जैसे किरण देवी की जो बात आई तो वह उन्होंने हराया विजेंद्र यादव को, अपने ही परिवार के, अपने ही देवर भसुर को, तो वह कितने में हराया? 50,000 से अधिक का मार्जिन था बिल्कुल। जेडीयू प्रत्याशी बड़ा को। मार्जिन है रवि जी। बड़ा मार्जिन है जी। और दोनों ही यादव समाज से थे, बिल्कुल, एक ही बिल्कुल। परिवार के लोग जी, थे। जी, तो जी। फिर अब 2015 में भी देखिए अरुण यादव और जो है सो फिर आपको वहां अरुण यादव जीते थे, वह संजय टाइगर को हराए थे भारतीय जनता पार्टी। तो यह जो है सो आपको यह सब कुछ दिखाई पड़ता है, क्या कुछ होता हुआ दिखाई पड़ रहा है, मार्जिन क्या होगा। तो निश्चित रूप से आपको इस बार जो लड़ाई राधाचरण मजेदार शाह होगी। मजबूत पहलवान हैं। मजबूत पहलवान हैं। तो आपको लाइव सिटीज ने ब्रेकिंग खबर दे दी है, ब्रेकिंग न्यूज हमने आपको बता दी है, यानी कि इस बार लड़ाई काफी मजेदार होगी संदेश की। तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या क्या होता है। तो फिर ये पूरी बातचीत, पूरी चर्चा आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।